दिन करो, डेढ़ दिन करो, इतना और पोकिंग करो, हेल्दी पोकिंग करो ना यार, मतलब घर के मुद्दों में करो। आप बाहर की चीज़ें लेके आ रहे हो, उसके सामने बैठ गए, उसको इंस्टिगेट कर रहे हो कि कब ये कुछ गलत बोल दे, कब ये अपशब्द बोल दे या फिर कब ये मुझ पे हाथ उठा दे, सामने बैठ के स्टेयर करो, उसको इतना नीचा गिराओ, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। बहुत गंदे लेवल का एकदम डर्टीएस्ट पोकिंग था इनका। इनकी टीम की बात आई तो इन्होंने सारी चीज़ें अपनी रफ़ा-दफ़ा कर दी, सारी चीज़ें छुपा दी, तो वो वही मुनावर अपनी बाल्टी लेने ऊपर से गया था, उसमें पहले विक्की ने उसको खींचा, उसको खींच रहा था और वो गिर सकता था, मुनावर एक हाइट पर था, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भैया वो गिर जाता तो फिर क्या उसका पैर-वैर पे चोट लग जाती तो फिर उससे बहुत आगे चीज़ें खराब हो जाती। हेलो, सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स पे। थैंक यू। अभिषेक के साथ आपका सॉन्ग आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? मतलब कहाँ शूट हुआ, कितने दिन में शूट हुआ, क्या मेमोरीज़ हैं? जी, क्या बताना बिल्कुल। चाहेंगे? ये हमारा गाने का नाम है एवोकाडो। ये 18th ऑफ जनवरी यानी कि कल रिलीज़ हो रहा है और गाना तो चंडीगढ़ में शूट हुआ था एंड गाना बहुत अच्छा है। आप लोगों को देख के, सुन के बहुत अच्छा लगेगा। पैपी नंबर है, डांसिंग नंबर है, हरियाणवी का जॉनर है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभिषेक के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? क्योंकि अभिषेक पहले से आप उनके दोस्त रहे जी, जी, हैं, जी। तो वो हिसाब से। बहुत ही अच्छी, जैसे वो दोस्तों के बीच में हुँ। बॉन्ड नहीं होती है वैसी बॉन्डिंग है हमारे बीच में एंड ही इज़ अ फन लविंग गाय। ही इज़ टोटली a guy which can make you comfortable if you are next to him. अभिषेक बिग बॉस में हैं, क्या लगता है आपको कैसा खेल रहे हैं आपके हिसाब से? अच्छा खेल रहे, शुरुआत से अच्छा खेल रहे हैं एंड आई एम लविंग इट द वे वो अपना पॉइंट रखते हैं अपने आगे, मतलब सारी चीज़ों को अच्छे को अच्छा, गलत को गलत वो बोल देते। वो देखते नहीं है कि कौन कितने फॉलोअर्स वाला है या कौन सामने वाला कैसा है। क्या आप पहले से ईशा और अभिषेक के रिश्ते को जानती थीं? क्योंकि जो अभी इस समय ईशा और अभिषेक के बीच में प्रॉब्लम चालू है, जी, तो जी, जी, हाँ। पता था इनके बारे में, अभिषेक ने कुछ चीज़ें बताई भी थी, तो पता था। ईशा ने जो अभिषेक के बारे में बोला है, एक नेगेटिविटी कि उन्होंने टीवी तोड़ दिया था, उनके डैड ने मारा, जो एक अग्रेसिव हाँ। रूप बताया, क्या लगता है आपको कि मतलब कहाँ तक सच्चाई नहीं, है? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें फ़ॉल्स एलिगेशन थी, ये उसकी मम्मा ने भी आके क्लियर करी। हम लोग तो चाहते हैं, हम तो बाहर से बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें फेक है, लेकिन थैंक गॉड फैमिली वीक हुआ, उनकी मम्मा गई अंदर और उन्होंने सब सच बताया कि बेटा हमने तो ये सारी चीज़ें कब की थी, ये तो हुआ ही नहीं था, आप क्यों ये सारी चीज़ें बाहर की बातें अंदर लेके आ रहे हो? आपको क्या लगता है ईशा क्यों ऐसा कर रही है? फ़ेम के लिए कि क्या? उनका आई प्लान है डोंट कुछ? नो, वो एज़ अ इंडिविजुअल प्लेयर अच्छा है। हुँ। अगर अभिषेक के अलावा उसको छोड़ दो तो वो अपने मुद्दे अच्छे से रखती है, बाकी सारी चीज़ें उसकी सही लगती है। अगर जब बात आती है अभिषेक पर, वो पर्सनल चीज़ें ना लेके आए, गेम के मुद्दे को उठाए, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वेल मुनावर और अभिषेक की दोस्ती की बात करें, हुँ। तो कहाँ तक जीनियस लगता है? क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई है? जेन्युइन हुँ। थी, लेकिन मुनावर पता नहीं उस हिसाब से वो शो नहीं कर पाता था, बहुत ही बैक एंड पे वो उसने अपनी दोस्ती रखी थी, बट कहीं न कहीं उसको चीज़ें रियलाइज़ हुई और सलमान सर ने भी बताया वीकेंड के वार पर, तब उसे और मतलब एक रियलिटी चेक मिल गई कि देखो कौन सच्चा है आपके लाइफ में, पूरे इन चारों मतलब 10 कंटेस्टेंट में से कौन आपके लिए जेन्युइनली केयर करता है और कौन आपको अपना समझता है। अभी बीच में मुनावर और विक्की की लड़ाई हुई थी, विक्की ने कॉलर पकड़ लिया था, क्या लगता है ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? क्योंकि ये नेशनल टीवी पे हाँ, शो हाँ। है, तो मतलब उस हद तक जाना कहाँ तक सही है आपके जी, हिसाब बिल्कुल से? सही नहीं है, बट बिकॉज़ वो टास्क के बीच में था, उन्होंने एक-दूसरे की मतलब जब इनकी टीम की बात आई तो उन्होंने सारी चीज़ें अपनी रफ़ा-दफ़ा कर दी, सारी चीज़ें छुपा दी, तो वो वही मुनावर अपनी बाल्टी लेने ऊपर से गया था, उसमें पहले विक्की ने उसको खींचा, उसको खींच रहा था और वो गिर सकता था, मुनावर एक हाइट पर था, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भैया वो गिर जाता तो फिर क्या उसका पैर-वैर पे चोट लग जाती, तो फिर उससे बहुत आगे चीज़ें खराब हो जाती। तो इसी की वजह से उनकी फाइट है, हमने तो देखा नहीं, अभी आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अभिषेक ने हाथ उठाया था समर्थ के ऊपर, हुँ। उसको लेके सारी फैमिली जो है उनके खिलाफ थी, बट अभी वही मुनावर ने किया है। हाँ। क्या लगता है आपको मतलब? अब हमें देखने को मिलेगा ना कि किसकी क्या रियल साइड है। अब तो जो उनके साइड थे वो तो गैंग अप वाले थे ना। अभिषेक के लिए सारे लोग मतलब हाउस के सारे कंटेस्टेंट गैंग अप होके अभिषेक को पॉइंट आउट कर रहे थे। अब जब अभिषेक ही मुनावर की साइड आ गया और अभी हमें देखने को मिलेगा कि कौन किसकी तरफ रहता है और कौन क्या, मतलब अंकिता जी का साइड मुझे देखना होगा कि वो अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेंगी या अपने दोस्त के लिए।
विक्की और अंकिता की हमेशा लड़ाई होती रहती है घर में, तो आपको क्या लगता है ये जो उनका बिहेवियर ओनली बिग बॉस में आने के बाद है या बाहर भी जैसा ऐसे? उन्होंने बोला था, इससे पहले बाहर तो हमारे इतने नोकझोंक नहीं होते थे ना इस हद तक। तो अगर शो में आके हो रही, पता नहीं विकी जी इतना टाइम नहीं दे पा रहे और अंकिता जी पॉजिटिव भी है, तो दोनों में मतलब वो कैपेबिलिटी उतनी बन नहीं पा रही, इसी की वजह से हमें इतना झगड़ा देखने को मिल रहा है। ईशा और समर्थ का जो पोकिंग करना है वो कहाँ तक सही है आपके हिसाब से, मतलब किसी को एक साथ? पोकिंग जैसा सबने कहा है अलाउ है, तो एक दिन करो, 1.5 दिन करो, इतना और पोकिंग करो, हेल्दी पोकिंग करो ना यार, मतलब घर के मुद्दों पे करो। आप बाहर की चीजें लेके आ रहे हो, उसके सामने बैठ गए, उसको इंस्टिगेट कर रहे हो कि कब ये कुछ गलत बोल दे, कब ये अपशब्द बोल दे, या फिर कब ये मुझ पे हाथ उठा दे, सामने बैठ के स्टेयर करो, उसको इतना नीचा गिराओ, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही नहीं है। बहुत गंदे लेवल का, एकदम डर्टीएस्ट पोकिंग था इनका। आपको क्या लगता है बीच में जो लड़ाई हुई थी, अंकिता ने विक्की के ऊपर हाथ उठा दिया था या विक्की ने हाथ उठाते उठाते रह गए थे, तो कहाँ तक सही लगता है आपको? क्योंकि ये कपल्स के रूप में तो कहाँ तक सही लगता है कि मतलब एक टीवी शो पे ये बिल्कुल करना? टीवी शो पे तो बिल्कुल नहीं। और जैसे इमेज हमेशा से अंकिता जी की रही है, बहुत ही वेल नोन एक्ट्रेस थी वो, तो ये सारी चीजें उनको एक वो इमेज कॉन्शियस भी हो जाती कि यार मैं अंकिता लोखंडे हूँ और आप लोग ये सारी चीजें मुझे पॉइंट आउट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वो बातें भी खटकती हैं। लेकिन उनका हाथ उठाना बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन वो उनकी वाइफ होके खुद ही कवर अप कर लिए, तो फिर हम क्या ही बोले। पहले लोगों को लगता था मुनावर या काफ़ी लोगों का नाम आता था कि जीत सकते हैं, बट अब कहीं ना कहीं अभिषेक की फैन फॉलोइंग बढ़ी है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत मतलब एक प्राउड फीलिंग होती है ना कि यही तो चाहिए था। अभिषेक जब बाहर आके देखेगा उसे बिलीव नहीं होगा कि यार, वो तो पहले तो आधे घंटे शॉक में चला जाएगा कि मैंने इतना जनता का प्यार पाया। एंड पंजाब का मुंडा है, छोटे से शहर से बाहर निकला है, मंडी गोविंदगढ़ से, और उसको पूरे पंजाब का सपोर्ट मिल रहा है। पंजाब हो या फिर कोई भी अदर स्टेट्स हो, मैंने देखे कहाँ कहाँ नहीं उसके बैनर लग रहे हैं, और एक्चुअल पब्लिक आ रही है उसके सपोर्ट में। तो ये सारी चीजें देख के बहुत मतलब लगता है कि नहीं यार, इसने भले पूरा अपने आप को देख दिया, अपनी पूरी पर्सनल चीजें नेशनल टेलीविजन पे बाहर आ गई, इसी को जनता ने प्यार किया। आपको क्या लगता है इस समय कौन, मतलब किसको बिग बॉस से बाहर हो जाना चाहिए कि मतलब वो प्रॉपर गेम नहीं खेल रहा है, बोरिंग टाइप में या जो भी है? बोरिंग टाइप में तो मुझे अरुण जी लग रहे हैं, नो डाउट। पता नहीं वो क्यों है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, एंटरटेनिंग, वो बोले, उनका एक वो बोलने का फॉर्म ही अलग है, उनकी जो लैंग्वेज है, अगर उसमें वो और एंटरटेनमेंट दे पाते हैं। अभी तो शो ही खत्म होने वाला है, लेकिन अगर वो शुरुआत से ऐसे रहते, ज़्यादा बोलते, ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करते और अपना मुद्दा रखते, तो उन्हें देख कर और जनता का प्यार भी मिलता। और रही बात आयशा की, तो वो वाइल्ड कार्ड बन के आई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि शी शुड स्टे टिल नाउ। अच्छा, इस सीजन के बिग बॉस कंटेस्टेंट की बात करें तो किससे देख के आपको लगता है कि हाँ ये बिग बॉस के लायक है, इन्हें बिग बॉस में रहना चाहिए? हाँ खेल के मामले हाँ में तो मुझे लगेगा कि मनारा, विकी, अंकिता जी, इवन ईशा कहीं ना कहीं, एक्सेप्ट द अभिषेक फैक्ट। तो ये अभी जितने भी लोग घर में बचे वो डिजर्विंग ही है, तभी घर में है। टॉप 3 में किसे देखती हैं आप? अभिषेक, मुनावर एंड मनारा। और विनर आपके हिसाब से? मुझे नहीं, जनता के भी हिसाब से हाँ। हम सब अभिषेक को देखना चाहते हैं सब। जाते जाते आपके और अभिषेक के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे सपोर्ट के लिए? थैंक यू सो मच, तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उसने बहुत ही बड़ी फैमिली बना चुकी है अपनी। मतलब 2-3 महीनों में इतने सारे, मतलब मिलियंस ऑफ फैंस, इतना जनता का प्यार पाना बहुत ही इनक्रेडिबल होता है। थैंक्स टू पंजाब, स्पेशली पंजाब के लड़के, आप अपने लड़के को इतना सपोर्ट दिखा रहे हो, तो वो देख के और ही दिल खुश हो जाता है, और इतना ही सपोर्ट हमारे गाने को भी दिखाइएगा। Thank you. Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.